हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज से हम स्टार्ट करेंगे होली फेथ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 7 का चैप्टर 1। इसके पहले हम क्लास 5 और क्लास 8 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि आपको जो ग्रामर है उसका कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ है वो मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1। एल्स एंड और एल्स। एल्स मतलब क्या? अदर। वी कैन यूज एल्स आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब एल्स है वो कौन से वर्ड्स के बाद में आता है? समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। ऑल द अबव वर्ड्स आर सिंगुलर। ये सारे जो आपने वर्ड्स देखे वो क्या है? सिंगुलर है और ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब फॉर देम। सम अदर पर्सन, समवन एल्स या समबडी एल्स, एनी अदर पर्सन, एनीवन एल्स, एनीबडी एल्स। अगर एनी अदर पर्सन के लिए यूज करेंगे तो एनीवन एल्स होगा, एनीबडी एल्स होगा। सम अदर पर्सन के लिए हमको यूज करना है तो समवन एल्स, समबडी एल्स। नो अदर पर्सन तो मीन्स नो वन एल्स और नो बडी एल्स। एनी अदर थिंग, ना ये जो थे वो पर्सन के लिए थे। अब थिंग्स के लिए, तो थिंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? एनीथिंग एल्स। नो अदर थिंग, नथिंग एल्स। एवरी अदर थिंग, एवरीथिंग एल्स। इन, एट, टू, सम अदर प्लेस यानी कि समवेयर एल्स। इन, एट और टू एनी अदर प्लेस तो यहाँ पे आएगा एनी वेयर एल्स। इन, एट, टू, नो अदर प्लेस मीन्स नो वेयर एल्स। ये सब प्लेसेस के लिए यूज करते हैं। जब ये भी एग्जाम्पल्स दिए हमको यहाँ पर, यू विल हैव टू आस्क सम अदर पर्सन। सम अदर पर्सन के लिए हमने क्या देखा था? समवन एल्स या समबडी एल्स। तो आप दोनों यूज कर सकते हो। यू विल हैव टू आस्क समवन else. Are you going to any other place? Now this is for any other place to means this anywhere else. So are you going anywhere else? Now we'll go move to exercise. अगर आपको एक्सरसाइज का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Rewrite the following sentences using else. I have some other thing to show you. Some other thing. तो some other thing के लिए हम क्या यूज करेंगे? something else. क्या है? some other thing. तो I have something else to show you. All other people have gone. Other people. All other people यानी everybody or everyone has gone. No other person had a dog like mine. No other person तो क्या आएगा? Nobody else had a dog like mine. All other people have a ration card. So everybody else has. यहाँ पे जो have था वो प्लूरल था। ये जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। Ask some other person to lend it to you. Ask some other person. तो ask someone else to lend it to you. You must see some other person. अब some other person मतलब you must see someone else. Have you any other thing to say? Then have you anything else to say? May I stay at some other place? May I stay somewhere else? What other thing must I say?
So what else must I say? What other place can I go to? Where else can I go to? What other person is coming with you? Who else is coming with you? In what other way can I do it? How else can I do it? What other person did you speak to? Who else did you speak to? What other thing could I do? What else could I do? Has he some other thing to tell us? Has he something else to tell us? Now, the possessive case of else, that is else's. Since else is felt to be firmly tied to the word coming before it, the correct possessive form anyone's else sounds unnatural. The acceptance form in current English is anyone else's. Okay. So example, I took someone else's hat. अब हम पॉजिटिव के लिए एनीवन्स एल्स नहीं यूज कर सकते ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एनीवन एल्सेस, जो कि एक्सेप्टेबल है, और एनीवन्स एल्स ये एक्सेप्टेबल नहीं है. Was anyone else's pocket picked? No one else's parents were invited. Now we'll move to exercise 2. Rewrite the following sentences using else. I think this is some other person's hat. So I think this is someone else's hat. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. Was any other person's umbrella lost? So was anyone else's umbrella lost? No other person's luggage was opened. Nobody else's luggage was opened. She was living in some other person's house. So she was living in somebody else's house. It is not any other person's fault. It is not anyone else's fault. Isn't it some other person's duty? Isn't it anyone else's duty? What other person's duty was it? Who else's duty was it? No other person's work was appreciated. Nobody else's work was appreciated. She asked for no other person's help. She asked for nobody else's help. You can take some other person's seat. You can take someone else's seat. Now, or else, it means otherwise, if not. अगर नहीं किया तो, otherwise ऐसा होगा, otherwise वैसा होगा. और can take the place of otherwise if not. Else acts as kind of intensifier. Now example, come early, if you don't, you won't get anything to eat. Come early, comma, otherwise you won't get anything to eat. Come early or else you won't get anything to eat. Come early or you won't get anything to eat. Now note, we can use a comma before or else. We can use a semicolon or comma before otherwise. Put your coat on. If you don't, you will catch cold. So put your coat on, then comma, otherwise you will catch cold. Put your coat on, comma, or else you will catch cold. Put your coat on, comma, or you will catch cold. Now we'll move to exercise 3. Join the following pairs of sentences using or else. So you must hurry. If you don't, अगर नहीं करोगे तो you will catch cold. So you must hurry or else you will catch cold. Hide it. If you don't, they will steal it. Hide it.
or else they will steal it. I must clean it. If I don't, it will get rusty or else. I must clean it, कॉमा, देखो यहाँ पे सबके बीच बाद में जो क्या आएगा, कॉमास आएंगे, आप ध्यान में रखिए. I must clean it, कॉमा, or else it will get rusty. Follow him. If you don't, he will get away. Follow him, comma, or else he will get away. You must put it on ice. If you don't, it will melt. You must put it on ice, comma, or else it will melt. Hold it by its neck. If you don't, it will bite you. अभी यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क हटके यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा, होल्ड इट बाय इट्स नेक, एक्सक्लेमेशन मार्क के बदले कॉमा, और एल्स इट विल बाइट यू, बाइट के बाद में आपका आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क. सिट डाउन. इफ यू डोंट, यू विल बी टायर्ड. सो सिट डाउन, अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो हट जाएगा, कॉमा आएगा, or else you will be tired, then exclamation mark at the end. She ought to take exercise. If she doesn't, she will get fat. She ought to take exercise, comma, or else she will get fat. Now, exercise 3 का part 2. Join the following pairs of sentences using otherwise. अब otherwise नहीं तो, we must look sharp. If we don't, we will be late. We must look sharp, comma, otherwise we will be late. Shut the door quietly. If you don't, you will wake the baby. Shut the door quietly, comma, otherwise you will wake the baby. You must pay him well. If you don't, he won't work for you. You must pay him well, comma, otherwise he won't work for you. You must build a high wall. If you don't, you will lose all your fruit. You must build a high wall, comma, otherwise you will lose all your fruit. Put it down quickly. If you don't, you will burn your fingers. Put it down quickly, comma, otherwise you will burn your fingers. We must go now. If we don't, we will miss the train. So we must go down, comma, otherwise we will miss the train. I must go home. If I don't, mother will be cross with me. So I must go home, comma, otherwise mother will be cross with me. Do as you are told. If you don't, you will be punished. So do as you are told, otherwise you will be punished. तो बच्चों, इसी के साथ में हमने चैप्टर 1 फिनिश किया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ. तब तक टेक केयर and keep watching Vandana's tutorial, and do not forget to subscribe the channel and share this video with your friends. Thank you.